हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हमने द रोमांस एंजल्स चैनल्ड ओरेकल कार्ड्स से कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, 3 पास्ट, 3 प्रेजेंट, 3 फ्यूचर कार्ड्स। तो पहला कार्ड आया है फॉरगिव एंड लर्निंग। तो पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है उसे फॉरगिव कीजिए और उससे जो सीखने को मिला है उसे याद रखिए। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो जैसे आप अपने पास्ट को हील करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो वो हील होता है और अपने लाइफ में नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं। तो जैसे नेगेटिव चीज़ें आप बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव आप अट्रैक्ट करेंगे। Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. तो आप अपने जो आपके अंदर छोटा सा बच्चा है, स्पिरिट है, उसको आप फील कीजिए और पूरा मस्ती कीजिए जैसे एक छोटे बच्चे मस्ती करते हैं। जो भी आपको लाइफ में अच्छा लगता है वो कीजिए ताकि आप अच्छे से हील हो सको। पास्ट आपका बहुत बुरा रहा जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। डिसेप्शन. समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फी मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो पास्ट में आपने जिसके भी साथ डील किया है वो एक डेविल था और आप एंजल हो। तो बहुत पेनफुल हालात और परिस्थितियों से आप गुजरे हो। बहुत बड़ा धोखा मिला है आपको। सब झूठ झूठ बोलकर आपके दिल और दिमाग और पैसों से खेला गया है। तो आप बहुत दर्द में हो। तो इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप फॉरगिव करो, लर्न करो, प्लेफुलनेस एनर्जी में आओ और आगे अपना जीवन नए तरीके से शुरू करो। हीलिंग की ज़रूरत है। बी पॉजिटिव। ये आपका पास्ट था। अब हम आपके प्रेजेंट की रीडिंग करेंगे। हनीमून का कार्ड आया है। अगर किसी न्यू बंदा, कोई नया बंदा है जो आपके पास्ट लाइफ से या अभी करंट आपको मिला है, तो हनीमून का कार्ड आया है। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई लाइफ पार्टनर आपके सामने नहीं आया है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ब्लिसफुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप खुद के साथ एंजॉय करो। जो आपके अंदर छोटा बच्चा है ना, उसके साथ एंजॉय करो और ख़ुद को हील करो। एट प्रेजेंट यू डिज़र्व लव। आप प्यार डिज़र्व करते हो और ख़ुद को प्यार करो, ख़ुद को पैम्पर्ड करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। यू आर लवेबल। एंजल्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अगर न्यू पर्सन कोई है या फिर पास्ट का जिससे आप कनेक्शन फील कर रहे हो, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो खुद को हील करो उसके साथ। और पास्ट में जो भी आपका XYZ था उसे फॉरगिव करके उसे भूलने का प्रयास करो। पैशन. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। खुद के साथ मस्ती करो और अपने पैशन को इम्पोर्टेंस दो। जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, टैलेंट है, उससे प्यार करो। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो उस अपने पैशन से, अपनी क्रिएटिविटी से प्यार करो। ठीक है, सेल्फ लव से बड़ा कुछ नहीं होता है। गॉड से प्यार करो। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है और वो सच्चा प्यार करता है। ये कलयुग है, कलयुग में सच्चे प्यार को समझने वाले, मानने वाले बहुत कम मिलते हैं, करोड़ों में एक होते हैं। तो ठीक है, तो प्रेजेंट में आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद के साथ एंजॉय करो। अगर कोई ट्रू पर्सन है तो आप उसके साथ एंजॉय करो। वो कोई भी हो सकता है, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका न्यू पार्टनर हो सकता है, आपका बचपन का प्यार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जो पास्ट चला गया है उससे भूलने की कोशिश करो। कहना आसान है लेकिन इसको करना पड़ता है, तभी हम कुछ सीख पाते हैं। जो कामिक था पास्ट में आपका, उससे वो एक लेसन सिखाने के लिए आया और लेसन सिखा के आपके लाइफ से चला गया है। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट। और अब हम फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो फ्यूचर में आप क्या करोगे? खुद को फ्री कर लो, सबसे फ्री कर लो। जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके लाइफ में सबसे फ्री कर लो और अपने ऊपर ध्यान दो। और आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान दो, क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, सेल्फ लव पे ध्यान दो,
सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान दो। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आपका कोई लव है जिससे आप कनेक्ट फील कर रहे हो तो डिवाइन टाइम आएगा और वो भी आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, टाइम के हिसाब से। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो डैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप क्लियरली डिसाइड कर लो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको अपना पास्ट लव चाहिए, न्यू लव चाहिए, या फिर आप आइसोलेटेड होकर जीना चाहते हो, या अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो। आपको जो भी चाहिए, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो भगवान आपको देंगे। तो बहुत क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। ये आपकी फ्यूचर की रीडिंग। अब हम इसको क्लियरिफाई करेंगे टैरो कार्ड से। पास्ट की एनर्जी में फॉरगिव एंड लर्निंग को क्लैरिफाई कर रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपकी शादी हुई थी, वो कामिक रिलेशन था आपका, और उसने सब झूठ बोलकर आपको चीट किया है, फ्रॉड केस है जिसकी वजह से आप बहुत पेन में रहे। दूसरा, प्लेफुलनेस का कार्ड को क्लियरिफाई कर रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड, हाँ वो आपका कामिक था और उसका एंड होगा, फिर न्यू बिगनिंग होगी। तो उसने आपसे शादी सिर्फ इसलिए की थी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी ब्यूटी को मिसयूज़ करने के लिए, आप बहुत रिच हो, आपके पैसों को मिसयूज़ करने के लिए, आप बहुत स्टेबल हो अपने करियर में, और हो सकता है कि आप एक फेमस पर्सनालिटी हो तो आपके नेम फेम को यूज़ करने के लिए। और आपको घर में जैसे एक दासी की ज़रूरत होती है ना, राजकुमारी से नौकरानी बनाने के लिए, उसने फुल्ली आपको मिसयूज़ किया है। उसने नहीं, उसके पूरे परिवार ने आपका मिसयूज़ किया है और सब झूठ बोला उसने आपसे, और बोला या बोली, कुछ भी हो सकता है, आप रेजोनेट कर लेना, मेल फीमेल अकॉर्डिंग टू यू। तो आप बहुत धोखे में थे, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, और जब आपको बातें समझ में आने लगी तब आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत विक्टिम समझने लगे, और बहुत ही टावर मोमेंट से गुजरे हो आप। द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है। चलो उसे आप रिलीज़ करो। फिर डिसेप्शन को क्लैरिफाई करता है टेम्परेंस कार्ड। तो मतलब किसी ने आपको, मतलब वही देखो, फॉल्स मास्क पहनकर, मतलब मुखौटा पहनकर आपको किसी ने चीट किया है, धोखेबाज मिला था आपको, और फिर आपकी धीरे धीरे अवेकनिंग हुई है, भगवान का आशीर्वाद मिला। आप बहुत प्रेयर करते थे कि भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकालो, और आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगा। पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर निकले और आपकी अवेकनिंग हुई, आपको सच और झूठ का पता चलने लगा, और फिर आप वहाँ से सेपरेट हो गए, ठीक है। और गॉड ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। वो कामिक था, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में आया और आपको सिखाकर चला गया। अब हम प्रेजेंट की रीडिंग करेंगे। हनीमून, हनीमून को क्लियरिफाई करता है फोर ऑफ सॉर्ड्स, मतलब एक टॉर्चर अभी भी प्रेजेंट में आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि पास्ट की लाइफ का जो हनीमून था वो आप भूल नहीं पा रहे हो, और वो बहुत ही खतरनाक रहा होगा आपके जीवन में, और इसलिए अब आप दूसरे रिलेशन में जाने में बहुत डरते हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। नाइटमेयर सा बन गया है आपके जीवन में, तो हीलिंग की ज़रूरत है, और आपको लगता है कहीं फिर मेरे साथ दोबारा वैसा केस ना हो जाए। यू डिज़र्व लव को क्लेरिफाई करता है टू ऑफ कप्स, मतलब आपको पास्ट में इक्वल लव गिव एंड टेक का नहीं मिला, अब सोलमेट का कार्ड आया है, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा आपको प्यार में, ठीक है। अब आपका जो भी पर्सन आपके सामने एट प्रेजेंट है वो आपका सोलमेट है, और इक्वल गिव एंड टेक प्यार में आपको मिलेगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा गलत निकला है तो सभी बंदे गलत हों या बंदियां गलत हों, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका कामिक था और ये आपका सोलमेट है। पैशन को क्लियरिफाई करता है पेज ऑफ पेंटिकल, तो अभी आप जिसके लिए खुद को पैशनेट फील करते हो वो भी बंदा आपके लिए पैशनेट फील करता है, और आप दोनों ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए। पेज ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत का कार्ड है, तो आपके जीवन में उसके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आप दोनों सहमत हैं, तो एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहिए।
तो ये थी आपकी प्रेजेंट की रीडिंग, और आप दोनों एक दूसरे को स्टॉकिंग भी करते हो। ये प्रेजेंट की रीडिंग हो गई। अब हम फ्यूचर की रीडिंग देखते हैं। फ्री योरसेल्फ को क्लियरिफाई करता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप जो भी पास्ट में जिससे भी आपने डील किया है पास्ट में, उससे आप फ्री हो जाओ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है आगे की तरफ बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो, और जो बीत गया तो बीत गया, वो ऑब्स्टेकल आपके जीवन से हट गया है। अब नई ज़िंदगी शुरू करो, जो ऑब्स्टेकल था उसे हटा दो आप, है ना, उसे भूल जाओ। और बी पॉजिटिव, आगे फ्यूचर में भी आप अलर्ट रहना। सेल्फ रेस्पेक्ट पहले देखना, सेल्फ लव पहले देखना, फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ाना। वर्थ वेटिंग फॉर को क्लियरिफाई करता है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो अभी आप एक क्वीन के पोस्ट पे दोबारा आ जाओगे, और जो आपको पास्ट में नहीं मिला था वो सब आपको प्रेजेंट में मिलेगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्यार भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। वेरी सून को क्लैरिफाई करता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो नसीब पास्ट में आपको साथ नहीं दिया था, फ्यूचर में वो नसीब आपका बदलेगा और आपको वो सब मिलेगा जो आपकी चाहतों से जुड़ा हुआ है। अब बॉटम ऑफ द कार्ड आया है द एम्प्रेस का। द रोमांस एंजल्स चैनल्ड ओरेकल कार्ड से बॉटम ऑफ द कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप चांस, अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। और इधर टैरो में से आया है दी एम्प्रेस का, तो आपको एक चांस और देना चाहिए, मौका देना चाहिए। सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये आपका सोलमेट है, और सोलमेट का कार्ड भी आया था। एम्प्रेस के बॉटम में आया है द मून, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आप अभी फीलिंग इमोशंस को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हो और कहीं ना कहीं डर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है। और द मून के बॉटम में आया है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, और ये गॉड ब्लेसिंग भी है, गॉड गिफ्ट है, समझ लो आपके जीवन में ये न्यू एंट्री। और ये आपका पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, जैसे आपसे रेजोनेट करे। ये जो न्यू लव आया है उसके बारे में कह रही हूँ मैं। अब आपको ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स भी आया है बॉटम में, तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि एक ने जख्म दिया है तो सभी जख्म देंगे, ठीक है। तो उन दर्द से बाहर निकलिए, दर्द से बाहर निकलिए, और बहुत सोच समझ के अपना सिलेक्शन कीजिएगा, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो ही आगे बढ़िए, नहीं ठीक लगे तो आप मत इस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए। सेल्फ लव कीजिए, और आप अकेले भी जी सकते हैं परमात्मा के साथ, अगर आपका रिश्तों से विश्वास उठ गया है तो। हम ट्रू लव ओरेकल कार्ड से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड निकाल कर देख लेते हैं कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड आया है री पेरेंटिंग योर सेल्फ। री पेरेंटिंग योर सेल्फ का मतलब होता है कि जो भी पास्ट में आपको आपके थर्ड पर्सन से नहीं मिला, थर्ड पर्सन आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर जो कामिक जिससे आप डील कर रहे थे वो हो सकता है, जो चीज़ें आपको पास्ट में नहीं मिली है, अब वो जो आपकी नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, आपके फीलिंग एंड इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, अब आपको री पेरेंटिंग योर सेल्फ खुद करना है। जो चीज़ें आपको थर्ड पर्सन से नहीं मिली या सेकंड पर्सन से नहीं मिली, वो अब आप खुद को इतना डेवलप करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने आप को स्टैंड करो, और जो भी आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके फीलिंग इमोशंस को फुलफिल करते हैं, वो आप खुद को गिफ्ट करो, ठीक है। चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे शौक हो, कुछ भी हो, अब आप खुद को गिफ्ट करना शुरू करो। री पेरेंटिंग योर सेल्फ, आप वो चीज़ों को खुद को दो जो भी आपने सेक्रीफाइस दूसरों के लिए किया है, अब वो आप सेक्रीफाइस करना बंद करो, अब खुद के लिए करना सीखो। जो आपको चाहिए वो खुद के लिए लाना जीवन में सीखो। का कार्ड आया है सेक्सुअलिटी। तो अगर आपको कहीं प्यार नहीं मिला है और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक अच्छा पार्टनर हो, तो सोलमेट का कार्ड आया था और इक्वल गिव एंड टेक भी था, तो आप सेकंड मैरिज कर सकते हो और आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
फ्यूचर कार्ड है कनेक्शन, आप जिसके भी साथ कनेक्शन फील कर रहे हो उससे, उसके साथ आप अपनी लाइफ बना सकते हो और घर बसा सकते हो। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये उनके लिए है रीडिंग जो मैरिड हैं, और जो अनमैरिड हैं अगर उनका पास्ट कोई कामिक से डील किया है उसके बाद वो उससे कट ऑफ हो गए हैं तो ये उनके लिए भी रीडिंग है। ठीक है, अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर लीजिएगा। वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड से भी हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। पास्ट एनर्जी में जो आप जिसके साथ कामिक डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपका जो अभी सोलमेट मिला है वो भी आप अपने पास्ट में कामिक को डील कर रहा था या कर रही थी, मिरर कर रहे हो आप दोनों। हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके सोलमेट का भी पास्ट वैसा ही था जैसा आपका है, और वो कामिक आप भी डील कर रहे थे, कामिक वो भी डील कर रहे थे, ऐसा कार्ड निकल कर आया है। प्रेजेंट में आया है वॉरियर वुमेन, तो वो अभी आप वॉरियर वुमेन के पोस्ट पे आ गए हो, तो आपने अपने पास्ट को रिलीज़ किया है और प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया है। इफ़ यू वरेंट अफ्रेड व्हाट वुड यू डू, आप बिल्कुल अब डरते नहीं हो, आपने अपना स्टैंड लिया है, सेल्फ लव किया है, सेल्फ रेस्पेक्ट किया है, तो आप वॉरियर वुमेन के पोस्ट पर आ गए हो, जो कि बहुत ही अच्छा किया है आपने। डांस का कार्ड आया फ्यूचर के लिए, डू समथिंग टू शिफ्ट योर वाइब्रेशन। ठीक है, आपको सोलमेट मिल गया है, कामिक रिलीज हो गया है, तो अब आपको तो हैप्पी होना चाहिए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और उसके साथ आप डांस कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, न्यू एनर्जी के साथ खुद को फिल कीजिए, और ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ मेडिटेशन भी करते रहिए। जैसा कि आज मून डे है तो अब हम कुछ कार्ड्स मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं। पास्ट का आया है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट कीजिए और आप सोचिए गहराई से क्या आपने सही किया था, कहाँ आप गलत थे, और दोबारा उसे रिपीट ना कीजिए। ठीक है, फिर प्रेजेंट के लिए आया है यू एंड योर लव वंस आर सेफ्ड, जो आप हैं और आपका सोलमेट है दोनों सेफ हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंट का एनर्जी आया है। अब फ्यूचर का देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, कामिक डेट्स फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो कामिक डेट्स अब आपका ख़त्म हो गया है और आपको रिलीज़ करना है नेगेटिविटी, ताकि आप पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर सको अपनी लाइफ में। ये था आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मोनोलॉजी में। तो अब देखते हैं हम आपको एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम, अगर आप कुछ मन में सोच रहे हैं तो उसके लिए अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। और सेकंड आया है देयर इज़ समथिंग बेटर, उससे कुछ बेहतर होने वाला है। तो पास्ट का आया है नॉट द राइट टाइम, जो भी आपने सेलेक्ट किया वो अच्छा नहीं था, समय भी अच्छा नहीं था। और प्रेजेंट के लिए आया है देयर इज़ समथिंग बेटर, तो अभी आपके लिए अच्छा आ गया है, वो आपका सोलमेट है। और फ्यूचर के लिए एक गाइडलाइन ले लेते हैं, रिकंसीडर, तो जो भी फ्यूचर आप प्लान करोगे बहुत सोच समझ के करना, और आप सेटिस्फाइड फुल्ली हो, सेल्फ लव में हो, सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हो, सामने वाला भी आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ही आगे आगे बढ़ना। रिकंसीडर, बार बार सोच विचार के ही कदम उठाना। के लिए गाइडलाइन है, आपको धोखा लोग क्यों देते हैं, आपको धोखा लोग इसलिए देते हैं क्योंकि आप एम्पैथी रखते हो सबके साथ, और जो एम्पैथी रखता है सबके साथ वो खुद सबको खुद की तरह समझता है और वो सबके लिए दया दृष्टि दिखाता है। यहाँ तक कि एम्पैथी रखने वाले लोग अपने दुश्मन पे भी दया दिखा देते हैं, बार बार धोखा खाते हैं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसको सच मान लेते हैं, अगर कोई धोखा देकर फिर उनसे सॉरी बोल देगा फिर उसे वो माफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार हर्ट होते हैं और धोखा खाते रहते हैं। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत सोच समझ के ही आप सिंपैथी और एम्पैथी को जज कीजिएगा। जर्नल और रैंडम मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है साईं बाबा ब्लेसिंग आपके साथ है और गॉड की भी ब्लेसिंग आपके साथ है। आप प्रेयर बहुत करते हो तो भगवान आपकी सुनते हैं, और आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू आर माई फैमिली, जिससे अभी आप करंट में डील कर रहे हो, जिसके साथ आप रिकनेक्शन फील करते हो, कनेक्शन फील करते हो। रीबर्थ, आपका रीबर्थ हुआ है क्योंकि एक वर्ल्ड का भी कार्ड आया था, तो वर्ल्ड का कार्ड का मतलब ये होता है कि
पास्ट में जो हुआ उसका एंड हुआ और न्यू बिगनिंग हुआ। तो रीबर्थ का कार्ड आया है, कामिक का एंड हुआ, न्यू साइकिल बिगिन होगा आपके लाइफ में। मनी प्रॉब्लम, जो भी मनी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखो, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वर्क करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, जब वक्त आएगा तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई एम एंग्री विथ यू बट आई स्टिल लव यू। आपका कुछ अगर सोलमेट के साथ कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ है तो ये वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाउ स्वीट, वो आपसे बहुत अच्छा प्यार करते हैं। नंबर आया है 246, आप 2468, आप रेजोनेट कर लो ये नंबर कैसे आपसे लिंक करता है। और ये फेथ, भगवान पे आप फेथ रखो, अपने रिश्ते पे विश्वास रखो। गॉड ब्लेसिंग्स आर विथ यू। तो आप जिसके साथ डील कर रहे हो एट प्रेजेंट, उसके ऊपर, आपके ऊपर और उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। थर्ड पार्टी से संभल के रहना। थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में भी कुछ मन मुटाव ला रहा है, तो बच के रहना आप, ठीक है, अलर्ट रहना। टेक एक्शन, तो आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें एक्शन लो, सक्सेस आपको मिलेगा ज़रूर। एक्शन लोगे तो ही ना सक्सेस मिलेगा। ट्रस्ट योर हार्ट, जो भी है आप अपने दिल की सुनो, इंट्यूटिव बनो, जो भी आपको इंट्यूशंस मिलते हैं वो आप सुनो। मनी के लिए आप एफर्मेशन कर रहे हो तो वो भी पूरा हो जाएगा इन फ्यूचर। लव, लॉर्ड राम का ब्लेसिंग है आपके साथ। तो अब आज की रीडिंग यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। तो ये थी आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ को आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।